हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। आज तीनों लोकों में मेरी जय जयकार हो रही है। सारी सृष्टि मेरी, केवल मेरी तलवार के साए में सांस ले रही है। सुर असुर, गण किन्नर, आकाश पाताल में कोई नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है प्राणेश्वर कि असुरेश्वर होने के साथ साथ आप आज देवेंद्र भी हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं, परंतु केवल एक ही इच्छा है जो आपसे दूर भागी जा रही है, और वो है गंगा। उसे आज तक आप असुरलोक में ला नहीं सके हैं। हाँ, गंगा! हाँ! मातेश्वरी, अगर देवताओं ने पिताश्री के साथ छल न किया होता तो आज गंगा मैया असुरलोक में अवश्य होती। इंद्र की बात छोड़िए, स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने पिताश्री के साथ धोखा किया है। नहीं वत्स, परमपिता ब्रह्मदेव को दोष मत दो। क्यों नहीं? आह्लाद सत्य कह रहा है। ब्रह्मदेव कपटी हैं, परंतु छल कितना ही बड़ा अंधकार का बादल बनकर छा जाए, सूर्य उसका भेदन कर ही देता है। मैं फिर से आक्रमण करूंगा और गंगा को असुरलोक लाकर ही रहूंगा। प्राणेश्वर, कहो कयाधु। कई दिनों से मेरा मन प्रहलाद को देखने को कर रहा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गुरुकुल जाकर प्रहलाद से मिलाऊं। नहीं कयाधु, गुरुकुल की परंपरा के अनुसार जब तक प्रहलाद शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता उस पर सिर्फ गुरु का अधिकार है, माता पिता का नहीं। तुम वहां जाकर उससे मिलकर उसकी प्रगति में बाधा मत बनो। महारानी ठीक कह रही हैं कयाधु। अब तुम प्रहलाद को पूर्ण रूप से असुर बनने के बाद ही मिलो तो अच्छा है। असुरेश्वर की जय हो। आचार्य श्रुत कीर्ति राजकुमार प्रहलाद के साथ आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आचार्य को आदर सहित ले आओ।
माताश्री। कल्याण वस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वहां कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। इसमें आश्चर्यता की क्या बात है? हिरण्यकश्यप का पुत्र निर्भयता से ही बोलेगा। हाँ पिताश्री, मैं भी आचार्य से यही कहता हूँ। मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने यही सिखाया है, किसी से बात करो निर्भयता से करो, किसी से कहो निर्भयता से कहो। गुरुदेव, अपनी किसी बात से या अपने किसी कर्म से इसने आपकी अवहेलना तो नहीं की ना? असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। यह गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है। नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ, और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। पिताश्री, क्या आप भगवान हैं? मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने सिखाया है कि विष्णु ही सबके भगवान हैं, विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। प्रहलाद! सुना आपने असुरराज? दूसरे विद्यार्थी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रहलाद ने उन्हें पेड़ में विष्णु के दर्शन करा दिए। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ पिताश्री। विष्णु सर्वव्यापी हैं। आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे सम्मुख मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। आप भटक गए हैं पिताश्री। प्रहलाद! तुम मेरे पुत्र होकर मेरा अपमान करोगे? नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम विष्णु का गुणगान कर रहे हो, और असुरलोक में विष्णु का नाम लेना भी महापाप है। क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। इस समय तुम्हारे पिताश्री नहीं, असुरलोक के असुरराज तुमसे कह रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया
कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए। हट जाओ कयाधु। महारानी सुमुखी ठीक कह रही थी, प्रहलाद में विष्णु का अंश है। हाँ पिताश्री, हम सभी विष्णु के ही तो अंश हैं। नहीं। सुना तुमने ये दुष्ट क्या कह रहा है और कितनी निडरता से कह रहा है। नहीं महाराज, महाराज ये तो बच्चा है, नहीं जानता कि क्या कह रहा है, परंतु आप देश के पिता हैं। कयाधु, सत्य को छुपाने की चेष्टा मत करो। गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें गर्भ गिराने के लिए क्यों कहा था? यही कहकर कहा था ना कि तुम्हारे गर्भ में विष्णु का अंश पल रहा है। उसी समय गुरुदेव की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया? पिताश्री, आप पर क्रोध विजयी हो रहा है। आप इसे विष्णु का जाप करके दूर भगाइए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए पिताश्री, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! युवराज, ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। रोइए नहीं माताश्री, प्रभु का जाप कीजिए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। दीदी, जिसका मुझे भय था, क्या होनी वही तो नहीं करने जा रही? क्या हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागृह में डालकर उसके अंत की ओर पहला पग नहीं उठा लिया? हिरण्यकश्यप की बुद्धि उसे उसी ओर अवश्य ले जा रही है उमा, परंतु हर कार्य की संपूर्णता का फल भगवान सदा अपने हाथ में रखते हैं। ये समझ लो कि हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भरना शुरू हो गया है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसी लीला है? पिता पुत्र की शत्रुता के दृश्य को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? जो आपके मन में है उसे शीघ्रता से पूरा क्यों नहीं कर देते? हिरण्यकश्यप की चिंता और क्रोध बढ़ाकर आप उसे अधिक कष्ट क्यों दे रहे हैं? जिस कारणवश आपने अपना अंश असुर कुल में भेजा है, उस कार्य यज्ञ में पूर्ण आहुति क्यों नहीं डाल देते? हे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगे, तुम्हारा हृदय वास्तव में वात्सल्य भाव से छलछला रहा है। यही कारण है कि सत्य जानते हुए भी तुम्हारा हृदय असत्य रूपी उन घटनाओं को देख पसीज जाता है। तुम ये क्यों भूल रही हो गंगा कि पाप का घड़ा जब तक ऊपर तक नहीं भरेगा तब तक फूटेगा नहीं। वो जितने अत्याचार प्रहलाद पर करेगा उतने ही पाप उसके नाम पर चढ़ते जाएंगे। उसे पाप करने दो देवी। तो क्या आप हिरण्यकश्यप से और ताड़नाएं दिलवाएंगे प्रहलाद को? नहीं प्रभु, मेरी ममता को इतना संताप क्यों देना चाहते हैं आप? संसार भर की ममता भरी मां, धीरज धरो, धीरज धरो। ये यातनाएं और अत्याचार उस काल रूपी रज्जू की गांठें हैं
जो हिरण्यकश्यप के गले में लगने वाली है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो होगी, किंतु विधि का विधान भी तो पूरा होना आवश्यक है। हिरण्यकश्यप का क्रोध, कयाधु के हृदय की पीड़ा, सुमुखी और आह्लाद के मनों को मिलता हुआ सुख और प्रहलाद की यातनाएं, यही तो उस विनाश की श्रृंखलाएं हैं जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। ओम विष्णवे नमः। 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 छलिया विष्णु, मुझ मायापति को अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है तो मैं भ्रमित होने वाला नहीं। ओम विष्णवे नमः। 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 सैनिकों, ओम विष्णवे नमः। जी महाराज। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। वध कर दो इस असुर द्रोही का। ओम विष्णवे नमः। 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 जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया।